माहौल क्यों नहीं बन पाया? आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट किया है, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सबसे ज़्यादा मकबूल है? अच्छा, हमने जो इलेक्शन शोज किए ना वो सर्वेज नहीं थे, वो कैंडिडेट्स बेस्ड, लेकिन आप फील्ड में थी, लोगों से इंटरेक्ट किया, आपको पता चल जाता है पल्स। एग्जैक्टली, मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि पब्लिक तो एक तरफ, जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद भी यही कहते हैं, वो उनकी खुद भी यही राय थी कि इस दफ़ा हम भी उस तरीके का माहौल नहीं बना पा रहे हैं इलेक्शंस को लेकर जैसे माजी में होता था। और देखिए उसकी भी बहुत सारे उसके पीछे भी मुहर्रिकात है ना, कि आपको पहले तो इलेक्शन की समझ में ही नहीं आ रही, फिर अगर PMLN को देखें, इतनी बड़ी जमात, नवाज शरीफ वापस भी आ जाते हैं, फिर भी एक जलसे करने में या बाहर निकलने में, कैंपेन को प्रॉपर्ली रन करने में उनकी तरफ से भी डिले होता है। सो लोगों को लग रहा था कि ये ताखीरी हरबे अगर हैं या सियासी जमातें या बड़े बड़े सियासी कायदीन अगर नहीं निकल रहे तो उसकी वजूहात क्या हैं। सो कैंडिडेट्स भी खुद कन्विंस नहीं थे कि ये ना हो कि जी हम पैसे भी लगा दें, हम निकल भी आए अपने हलकों के अंदर और कॉर्नर मीटिंग्स भी कर लें और बाद में पता चले कि जी इंतखाबात मुलतवी हो गए, क्योंकि हमारे सामने पहले 2 सूबों की मिसाल भी मौजूद है। बिल्कुल। तो ये स्पेकुलेशंस इसको लेकर भी थी, इसीलिए मैंने राना मुबशिर साहब की बात के आगे कहा कि फाइनली शुक्र है हो रहे हैं। सो अगेन अभी भी कहेंगे कि अच्छा ये जमात जीत जाएगी या ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन हो रहे हैं, यही एक सिर्फ मैं कहूँगी कि जी अचीवमेंट है और कि फाइनली हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको देखें मुल्क में सियासी और सोशल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और वो तब ही आएगी जब एक नई मुंतखब हुकूमत आएगी। उस पे बात हो सकती है कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत हो या एक जमात को मेजॉरिटी मिले तो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो बहस हो सकती है, बट एक नई हुकूमत, एक मुंतखब हुकूमत का बनना जो है वो स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर ठीक है। अच्छा साथी, अब सर्वेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर पार्टी क्लेम कर रही है कि हम मकबूल तरीन पार्टी हैं। आप आवाम से खुद मिल के आई, कैंडिडेट्स को आपने कहा कि मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए, फील्ड में गई, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे मकबूल तरीन? देखिए कैंडिडेट्स, वही मैं बता रही हूँ कि कैंडिडेट्स तो सब हर जमात के जो भी होंगे वो कहेंगे कि जी हम जीत जाएंगे, हालांकि माजी में चाहे वो 10 इलेक्शंस पीछे ना जीते हों लेकिन उनको फिर भी ये यकीन होता है कि हम जीत जाएंगे। अगर वो ही ये तस्लीम कर लें कि हमने हार जाना है तो वो आवाम को किस तरीके से कन्विंस करेंगे। देखिए मिला जुला रुझान है। बाकी पार्टीज़ को लेकर के किस पार्टी की कैंपेन किस हद तक हो रही है, PTI आपको नज़र आता है एक अंडरग्राउंड कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है, उस तरीके से खुल के तो नहीं है जैसे हुआ करती थी, क्योंकि बल्ले का सिंबल भी नहीं है। इंतखाबात को लेकर जो उनके अपने कैंडिडेट्स हैं उनमें भी मुख्तलिफ कहना चाहिए रिफ्ट सामने आए। असल कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी में था उसको नहीं टिकट मिला, किसी और को मिल गया। सो इस किस्म की चीज़ें भी वहाँ पर है। कैंपेन को लेके जिस तरीके से जो एग्रेसिव इंतखाबी मुहिम बिलावल भुट्टो जरदारी ने चलाई है, मैं उसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगी, क्योंकि अगर सही मानों में कैंपेन का आगाज़ हुआ है, भरपूर तरीके से चली, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चली। बाकी बाद में आपने देखा PMLN ने भी फॉलो किया, लेकिन शुरू में जो डिले था ना उस पे लेके कुछ स्पेकुलेशंस थी। राइट। मंशूर पे भी इसी तरीके से अगर आ जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पहली जमात बनी जो मंशूर लेकर आई, गो के उस पर क्रिटिसाइज किया गया, PMLN को आ गया कि काफ़ी लेट मैनिफेस्टोस पे भी बाय द वे एक अच्छी डिबेट हो सकती है। ये चीज़ें इस बार हमें नज़र इसलिए ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि जिस तरह पहले बात हुई कि सोशल मीडिया का दौर है, वो चीज़ें वीडियोस बन रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे उस पर बात हो रही है और यूथ जो है वो आपको एक्टिव नज़र आ रही है। बट क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये नहीं हुआ? ये भी गलत होगा, थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। IGI बनी थी, किसके खिलाफ बनी थी? बेनज़ीर के खिलाफ नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ था। 2018 में ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2018 में आ जाते हैं। उससे पहले पैनमा किस अंदाज में आया, क्या हुआ, तमाम इदारों का इंक्लूडिंग मीडिया उसमें क्या किरदार रहा वो मत भूलिए। 18 के अंदर क्या नून लीग के तमाम सेकेंड टियर के टॉप लीडर्स पे केसेस नहीं बने? क्या किसी पे हेरोइन नहीं डली? क्या किसी को उठा के अंदर नहीं किया? मियाँ जावेद लतीफ़ देख लीजिए, राना सनाउल्लाह देख लीजिए। ये देखें कतई नज़र इसके कि कौन आपको पसंद है, कौन नापसंद है, किस पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है, किसको आप नापसंद करते हैं, हुआ ये तमाम सियासी जमातों के साथ है। मसला सिर्फ इस वक्त इतना आ रहा है कि क्योंकि अब एक और जमात इसकी भीड़ चढ़ रही है तो आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज़ उस चीज़ को सामने रखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम सियासी जमातों ने ये सऊबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सियासतदानों को समझ ना आए तो कसूर उनका।